हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलव क्लासेज में। एक बार पुनः हाजिर है आपका ही साथी यूट्यूब चैनल आलव क्लासेज के जरिए 8वें वेतन आयोग की ताज़ा अपडेट, ताज़ा खबर, जरूरी जानकारी के साथ 8th पे कमीशन से जुड़ी अब तक की 10 जरूरी अपडेट, यानी क्या क्या ऐसी 10 बातें हैं जो हर कर्मचारी को जानना जरूरी है, इस जानकारी के साथ पहुंच रहा हूं। हर सरकारी कर्मचारियों को पता होना चाहिए ये बात। अब कौन कौन सी बातें हैं, विस्तार से इस पूरे वीडियो में उन बातों को जानेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं आलोक क्लासेज पर, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना। विस्तार से पढ़ते इस खबर को। 8वां वेतन आयोग आने वाले महीनों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय पे कमीशन का गठन किया जा चुका है और वो अपना काम करने में लगा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगा आने वाले टाइम में। नई सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन और महंगाई राहत का फायदा लाखों लोगों को मिलने वाला है, एक आध को नहीं। तकरीबन पेंशनर्स और ऑनगोइंग सर्वेंट्स दोनों को मिला के 1 करोड़ से अधिक। अब और आगे बढ़ते हैं। अब सबकी नज़र इस पर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपता है और सरकार इसे कब तक लागू करती है। ये दोनों बातें, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन हम जरूरी बातें जानते हैं इससे संबंधित। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट ने हाल ही में अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी और आयोग के काम की दिशा और समय सीमा तय करता है कौन? TOR। यानी अब कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। इससे देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। किससे? 8वें वेतन आयोग से। यह वही वक्त है जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से सभी को था। जब से जनवरी में इसकी घोषणा हुई थी तब से। आइए आसान भाषा में जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी अहम बातें। अब जिसको लेकर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है वो 10 बातें कौन कौन सी है वो आपकी स्क्रीन पे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली देखो, पहली बात कौन सी है। नंबर 1, सबसे पहले जान लेते कि नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी। बता दें कि सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगर रिपोर्ट तय समय पर आ गई, तय समय यानी 18 महीने, उससे पहले नहीं आएगी, तो नई सैलरी और पेंशन दरें जनवरी 26 से लागू हो जाएगी। हालांकि भुगतान कुछ महीने बाद शुरू होगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को उस बीच वाले जो समय है उसका एरियर भी मिलेगा। नंबर 1 तो ये बात थी। नंबर 2, आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उसके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये 3 लोगों का एक दल जो बनाया गया 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है और रिपोर्ट सौंपेंगे। 18 महीने में पूरी रिपोर्ट बनाकर देंगे। तीसरी बात क्या थी 10 जरूरी बातों में से? कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कि कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। हम सब कयास जरूर लगा रहे।
लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखें तो सैलरी और पेंशन में तकरीबन 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है पिछले वेतन आयोगों से हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो। नंबर 4 देखिए, 3 जरूरी बातें हमने पढ़ी। 3 जरूरी कौन सी? वेतन कितना बढ़ेगा, कमेटी में कौन कौन है और कब से लागू होगा। चौथी, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है, यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो मूल वेतन था उसको जो भी सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है उससे मल्टीप्लाई करके आपका नया बेसिक निकाला जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह कितना था ये हम सबको पता है, पुनः स्मरण करवा दूं, वो था 2.57 यानी 2.57। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में से 2.86 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है। कुछ जानकार विशेषज्ञ लोग 1.92 के आसपास भी इसको बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 से बढ़कर 2.86 यदि हुआ तो इतनी जाएगी, और 1.92 हुआ तो आप 25,000 को इससे मल्टीप्लाई करके नई बेसिक निकाल सकते हैं। 5वीं बात, जब बेसिक पे बढ़ती है तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता और पेंशन पर मिलने वाली महंगाई राहत भी अपने आप बढ़ जाती है। इसका मतलब है सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी महंगाई से राहत मिलेगी। 6, नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 26 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगी, यानी रिपोर्ट आने और नई दरें लागू होने के बीच जितने महीने का गैप रहेगा उसका एरियर भी मिलेगा आपको। 6 महत्वपूर्ण बात थी हमारे लिए। और आगे ले चलता हूँ। 7वीं बात, ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से कहा कि 8वें वेतन आयोग में कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। पेंशनर्स की मांग है कि 40% पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना, और CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मेडिकल सहायता बढ़ाना। उनका कहना है कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 3,000 का मेडिकल भत्ता बहुत कम है और इसे 20,000 तक बढ़ाया जाए। ये तो खैर मांगे की है, कितनी मानी जाएगी वो अलग बात है। 8वीं, हाल में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने दावा किया कि 8वें वेतन आयोग के TOR में 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखा गया है। ऐसी भी खबरें चर्चाओं में आ रही है। संगठन का कहना है कि 7वें आयोग में पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र था, लेकिन इस बार लाइन हटा दी गई है। हालांकि सरकार ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है। 9वां बिंदु 8वां पेंशनर से संबंधित था। 9वां, आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का असर राज्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर भी पड़ेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास योजनाओं के लिए फंड की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। 8वां वेतन आयोग आने वाले महीनों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। नई सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन और महंगाई राहत का फायदा लाखों लोगों को मिलने वाला है। अब सबकी नज़र इस पर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपता है, सरकार इसे लागू कब करती है। ये थी साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित 10 जरूरी बातें जो इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक पहुंचाई। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, और पहली बार यदि चैनल पर आए तो पुनः स्मरण करवा दूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।